एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपना फटा सिए नहीं और दूसरे की फटे में टांग अड़ाए। कुछ ऐसा ही तुर्की की आदत, लेकिन अब तुर्की की जो आदत है उसके लिए बड़ी मुसीबत बनकर आ रही है। ग्रीस ने तुर्की के अंदर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है और इस संकट में कंगाली की कगार पर पहुंच गया है तुर्की। जानेंगे क्या हुआ है, ग्रीस और तुर्की के बीच में क्या चल रहा है और भारत के लिए ये फायदेमंद कैसे है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या बांग्लादेश वाली कहानी चाइना में भी होगी। 18% तक बढ़ चुका है। आखिर क्या होने जा रहा है चाइना के अंदर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। पश्चिमी मीडिया ने एक बहुत बड़ी चीज को लेकर आगाह किया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे दो देश देख रहे हैं, तुर्की और ग्रीस। इन दोनों देशों में वैसी ही दोस्ती है जैसी दोस्ती भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब इसका अंदाजा ऐसे लगाइए आप कि अभी ग्रीस के कोस्ट गार्ड ने कथित तौर पर गोली चला दी। किन पर? कुछ जहाज वहां से निकले थे, उन जहाजों पे घुसपैठिए थे, माइग्रेंट्स थे और वो ग्रीस में घुसना चाहते थे। वैसे ग्रीस ये आरोप लगाता है कि तुर्की जानबूझकर इस तरह के जहाजों में माइग्रेंट्स को भरकर हमारे देश की तरफ रवाना करने की कोशिश करता है। वैसे ये भी कहा गया ग्रीस के कोस्ट गार्ड के द्वारा कि अब क्या होने लगा है, जब गिरफ्तारी की बात आने लगती है ना, तो जहाज के मालिक क्या करते हैं, जो घुसपैठिए होते हैं या माइग्रेंट्स होते हैं, उन्हें उठा कर पानी में फेंक कर अपने जहाज को लेकर हटना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि हम इसे लेकर नहीं आए हैं। इस लेवल की समस्या तो थी ही, पर अब छोटे से बड़े लेवल पर, हर लेवल पर तुर्की और ग्रीस भिड़ रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अब 12 यूरो का फाइन लगा दिया है तुर्की ने अगर कोई ये कहता है कि हम ग्रीस की तरफ जाएंगे। अब ये क्या मामला है? मामला दरअसल ये है कि तुर्की का पर्यटन उद्योग दुनिया में सबसे अच्छी कमाई करता आया है, लेकिन अर्दोगन के रवैये की वजह से दुश्मनों की संख्या ज्यादा बढ़ती चली गई और कंपटीशन भी बढ़ता चला गया। इस बार गर्मी में आश्चर्यजनक मंदी का सामना कर रहा है तुर्की। आपको बता दूं, तुर्की का इकोनॉमी पहले से खस्ता हाल है। ऊपर से एक पर्यटन जहां से अच्छी खासी कमाई हो रही थी, वहां पर भी मुश्किल खड़ी हो गई है। तुर्की का पर्यटन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि ये भारत के ऊपर बैन लगाते हैं कथित तौर पर कि हम भारत को हथियार नहीं बेचेंगे, लेकिन भारत के अंदर ये रोड शो करना चाहते हैं कि आप अपने पर्यटकों को हमारे घर भेजना बंद मत करिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में कमाई और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जमीन की हकीकत इससे अलग है। होटल उद्योग में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। स्थानीय स्तर पर भी लोग छुट्टियां मनाने के लिए तुर्की से बाहर जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण माना जा रहा है ग्रीस, जिसने हाल ही में नए वीजा शुरू किए हैं। कहा जा रहा है कि तुर्की में अभी स्थिति ऐसी है कि पहली बार तुर्की के होटल अपने कमरों को भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहा जा रहा है जुलाई में 90 से 95% तक होटल भरे रहते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 60% तक ही कमरे भरे हैं। महामारी खत्म होने के बाद से दुनिया भर में विदेशी पर्यटकों की संख्या में हर साल वृद्धि हो रही है, लेकिन भूमध्य सागर के अन्य जगहों की तुलना में तुर्की में बहुत कम हो रहा है। यहाँ तक कि तुर्की के लोग भी तुर्की में घूमने की जगह विदेशों में जा रहे हैं। तुर्की में इस समय आर्थिक चुनौतियां हैं, विशेष रूप से महंगाई स्थानीय नागरिकों को छुट्टी लेने के लिए भी हतोत्साहित कर रही है। तुर्की में इस वक्त जो महंगाई है वो है 61.8%। लोगों के जीवन जीने का संकट है, तो घूमने का तो छोड़ दीजिए। घूमने वाले वही लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसे वाले बड़े बड़े लोग हैं। होटल मालिकों को लगातार कम पर्यटन से परेशानी हो रही है। तुर्की में एक होटल चलाने वाले का कहना है कि केवल वो होटल भरे हैं जो समुद्र या झीलों के किनारे हैं। उनका ये भी कहना है कि इस वजह से होटलों की कीमतों को कम करना पड़ रहा है। अब इससे क्या हो रहा है? ग्रीस का एक कदम जो कि तुर्की पर असर डाल रहा है। ग्रीस ने एक वीजा एक्सप्रेस योजना की शुरुआत की है, जिससे तुर्की के नागरिकों के लिए ग्रीस के द्वीपों पर यात्रा करना ज्यादा आसान हो गया है। तुर्की से यहाँ यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक सस्ता गंतव्य बन चुका है। सोशल मीडिया पर ग्रीस और तुर्की में कम कीमतों की तुलना की जा रही है। कहा जा रहा है कि तुर्की के द्वीप महंगे हैं, इसलिए गर्मियों में क्यों ना हम ग्रीस चलें, और यही वजह है कि ग्रीस में पर्यटन ज्यादा हो रहा है। हालांकि इस साल तुर्की के लिए मुसीबत ये भी रही कि फ्रांस में पेरिस ओलंपिक हुआ। इसके अलावे जर्मनी में भी यूरो 2024 का आयोजन किया गया। इन्होंने इसके पर्यटकों
नागरिकों को छीना भी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार चाइना को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि चाइना के लिए बड़े टेंशन है और आने वाले दिनों में चाइना को बांग्लादेश जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब ये बातें कौन कह रहा है? ये बातें वेस्टर्न मीडिया की तरफ से निकल कर आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो शख्स हैं, हमने आपको बताया था कि अभी शेयर मार्केट से रातों रात चाइना के 2 अरबपति, इनका अरबों डॉलर फूक गया। इसमें से एक है टेमू के मालिक, पीडीडी के मालिक, वहीं दूसरा एक और स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना का नोंगफू स्प्रिंग, इसके भी शेयर 12% तक गिर गए। पानी बनाने वाली ये कंपनी है, ये बहुत बड़ा झटका है। इनके भी सीईओ को अरबों डॉलर का झटका लग गया है। इन सब के बीच में पश्चिमी जगत झटका देने से पीछे नहीं हट रहा है। एक समय चाइना डार्लिंग हुआ करता था, लेकिन आज रेडियो एक्टिव हो गया है फॉरेन मनी के लिए। स्क्रीन पर द इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आज इसके मार्केट में कोई पैसा नहीं लगाना चाहता है, डरता है कि न जाने क्या हो जाएगा। एफडीआई यहाँ पर बहुत कम हो गया है। पर अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है और वो ये कह रही है कि चाइना के अंदर सुगबुगाहट शुरू हो गई है प्रदर्शनों के। हालांकि चाइना से बातें बाहर नहीं निकलती है जल्दी, इसलिए इस चीज को कंफर्म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है कि उनके पास एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट ये कह रहा है चाइना के 10 शहरों में इकोनॉमिक प्रोटेस्ट हुए और वो 10 शहर जो हैं काफी बड़े और काफी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाने जाते हैं। शेनज़ेन, सियान, सान्या, डोंगवान, झेंगजाऊ, झुई, क्विंगडो, झोंगशान, ग्वांगजू और हुइजू, ये वो प्रांत हैं जहां पर इस तरीके के प्रदर्शन देखे गए। फिर इन्होंने एक दूसरा ग्राफ भी जारी किया है, जिसमें इन्होंने कहा कि रियल एस्टेट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट देखने को मिले। नंबर 1 पर कंट्री गार्डन के खिलाफ 100 से ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले। एवरग्रांड के खिलाफ, सुनैक के खिलाफ, पॉली, वेंके, ग्रीनलैंड, वांडा, सियरलैंड, लॉजिटर, सीएफआई, इन्होंने ये लिस्ट जारी किया है कि इतने सारे प्रोटेस्ट अंदर खाने चल रहे हैं। इनके कहने का अर्थ है कि 18% तक प्रोटेस्ट की संख्या बढ़ी है। भविष्य में अचानक से कोई बड़ी चीज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी हो रही है डाउन। वॉइस ऑफ अमेरिका की भी एक खबर देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां निकल रही हैं। ताइवान की डंपलिंग चेन कंपनी भी यहाँ से निकल रही है। ये चीजें आने वाले दिनों में बेरोजगारी पैदा करेंगी और जब एक बार बेरोजगारी पैदा हो जाती है तो सबसे बड़ी समस्या होती है शी जिनपिंग के लिए। कहा भी जा रहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, इकोनॉमी चाइना के लिए और शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। वैसे ये पश्चिमी दुनिया का लिखा गया आर्टिकल है, क्या सच है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। चाइना की इकोनॉमी डाउन जरूर हो रही है, लेकिन क्या वो प्रोटेस्ट के लेवल तक पहुंच रही है, ये बातें जल्दी निकल कर नहीं आती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।